एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नेहा दयानी। आप सब लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूं। आ गई हूं मैं फिर से आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूं और आपके सामने नई नई वीडियोस प्रस्तुत करती रहूं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें। हम गए थे रानी बाग में मुंबई, जहाँ पे लगा हुआ था फ्लावर फेस्टिवल कहें या फ्लावर एग्जीबिशन कहें। इतने सुंदर सुंदर और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स थे जो कि मैंने आज से पहले कहीं नहीं देखे थे और कभी नहीं देखे थे। इस बार का थीम था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड। यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लावर्स से। हारमोनियम था, तबला था, वीणा थी, मृदंग बना रखा था, गिटार बनाए हुए थे। बहुत सारी चीजें इन्होंने फ्लावर से बनाई थी और हमारी प्रिय गायिका लता मंगेशकर जी की भी पिक्चर इन्होंने स्टोन से बनाई थी। व्हाइट और ब्लैक कलर के स्टोन इन्होंने यूज करे थे और इतनी परफेक्टली बनाई हुई थी। और बहुत सारे फ्लावर्स थे यहाँ पे, देख रहे हो आप सारे नीचे जो कितने वेराइटी ऑफ कलरफुल फुल फ्लावर्स इन्होंने सजा रखे थे और इतनी परफेक्शन से इन्होंने काम किया था। देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये गिटार कितना सुंदर लग रहा है ना। और लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी उगा रखी थी। ये थे कैरेट और कितना अच्छे से मतलब उगाया हुआ है लोगों ने। और यह था लेटस और रेड कैबेज भी थी और जुकिनी थी यहाँ पर। इतनी सारी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स इन्होंने उगा के दिखा रखा था। ये थी रेड कैबेज, हाँ ये रेड कैबेज था। और मतलब बहुत सारी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स इन्होंने थे। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, गेंदे के फूल इतने परफेक्टली रेड कलर के। और ये देखो ये इन्होंने एक विलेज, छोटा मिनी विलेज बनाया हुआ था। उन्होंने वहां पे बहुत सारी वेजिटेबल्स भी लगा रखी थी। और हम दूसरी जगह यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे वैरायटी ऑफ पेड़ लगाए हुए थे। कुछ तो पेड़ ऐसे होते हैं जो कि काफी बड़े होते हैं, बट इन्होंने उनको मोड़ के तोड़ के कुछ तो इन्होंने इतना सुंदर करा हुआ था। और ये थी कैक्टस की वैरायटी। डिफरेंट टाइप ऑफ कैक्टस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जितनी भी वैरायटी होती है मुझे सच में नहीं पता, इतनी सारी वैरायटी भी कैक्टस की होती है। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ कैक्टस मुझे देखने को मिले और बहुत सारे पेड़ पौधे थे जिनका लेबल इन पे लगा हुआ है कि इस प्लांट को क्या बोलते हैं। मुझे सभी प्लांट्स के नेम तो नहीं पता है, बट बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इतनी सुंदर, इतना परफेक्टली इनको मेंटेन किया गया था। जिन्होंने भी इन्हें बनाया है, इतनी बारीकी से इनको मेंटेन किया है, उनके लिए तालियां तो बजनी चाहिए। तो आप भी देखो, एंजॉय करो वैरायटी ऑफ फ्लावर्स को। देखो कितनी सुंदर वैरायटी है फ्लावर्स की। मतलब इतने फ्लावर्स भी होते हैं लाइफ में, मतलब मैंने तो बहुत ही कम फ्लावर्स देखे थे, बट यहाँ पर इतने सारे फ्लावर्स थे कि मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि आप सिर्फ चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स से घिरे हुए हो। तो आप भी फ्लावर्स को देखो और एंजॉय करो। आगे हमें देखने को मिली ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ये था बैंगन। आगे में इतनी बड़ी लौकी दिखाई दी। मतलब इनके प्लांट्स जो थे इतने छोटे छोटे थे, बट जो इनमें फ्रूट लगा हुआ था, यानी कि जो वेजिटेबल्स लगी थी वो इतनी सारी लगी हुई थी। मतलब मैं देख के एकदम दंग हो गई कि मतलब ऑर्गेनिकली भी आप इतना अच्छा काम कर सकते हो। इतनी बड़ी बड़ी, इसको क्या बोलते हो आप लोग, हम बोलते हैं तुरई। इतनी बड़ी, इतनी लंबी तोरी थी। घिया, आप मतलब इतनी बड़ी ऑर्गेनिक। मतलब हाँ, हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिकली भी हम इतनी अच्छी खेती कर सकते हैं। देखिए लड़की उठा रही थी, हाथ में इतनी बड़ी तोरी थी। और यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ था। गोभी थी, पत्ता गोभी थी, मिर्ची, बैंगन,
और यहाँ पे फ्रूट्स के भी पौधे थे। ये देखो देखो कितनी बड़ी लौकी है ना। और ये मक्की भी थी, कॉर्न भी लगे हुए थे यहाँ पर, कद्दू थे, इतने बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे। और मतलब इतने छोटे छोटे गमलों में मतलब इन्होंने इतनी सारी वेजिटेबल्स उगा रखी थी। इन्होंने हमें, ये देखो पाइनएप्पल, इन्होंने कहीं ना कहीं हमें बताया, हमें सिखाया कि आपको खेती करने के लिए ज्यादा बड़ी जगह की जरूरत नहीं है, आप छोटे उसमें भी कर सकते हो। ये देखो, ये इसको चीकू बोलते हैं, चीकू। और इतने सुंदर रोजेस की वैरायटी मुझे देखने को मिली, ऑरेंज, रेड, वाइट, पिंक। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। देखो, आप भी देखो और एंजॉय करो। और जैसे ही हम थोड़ी आगे गए, यहाँ पे कुछ हर्ब्स थी, जो कि इन्होंने हर्ब्स उगा रखे थे, बहुत अलग अलग वैरायटी की। यहाँ पे गिलोय था, कोंकण था, डिफरेंट वैरायटी ऑफ हर्ब्स थी यहाँ पर। और फिर हम जैसे ही आगे गए, तो यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी शॉप भी लगाई हुई थी कि अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप वहां से खरीद सकते हो। जैसे कि फर्टिलाइजर्स थे, या आप इंडोर प्लांट खरीद सकते हो। यहाँ पे ये इंडोर प्लांट का बहुत बड़ी शॉप लगाई हुई थी, चाहो तो आप वहां से खरीद भी सकते हो। और सब ये यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही थी, जिसको जो खरीदना है। वहाँ पे पॉट मिल रहे थे, अगर आपको वास खरीदने हैं वास भी मिल रहे थे। मतलब यहाँ पे सब कुछ था। जो लोगों को खेती करना या छोटा मोटा गार्डनिंग करना जिनको पसंद है, उनके लिए तो ये हेवन था। यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध थी गार्डनिंग से रिलेटेड। पेस्टिसाइड्स थे, या ये देखो यहाँ पर ये उगाऊ जो कंपनी है वो भी यहाँ पर इन्होंने अपनी एग्जीबिशन लगाई हुई थी। यहाँ पे सीड्स वगैरह वो बेच रहे थे। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जो भी है, मतलब जिनको गार्डनिंग पसंद है और जिन्हें गार्डनिंग से रिलेटेड चीज़ें लेना पसंद है, तो उनके लिए यहाँ पे स्पेशल शॉप्स भी लगाई हुई थी। तो बस यही था मेरा आज का दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।